भाभी पिछले 10 मिनट से मैं दही खा रही हूँ। मेरा कितना टाइम खराब हो रहा है, दिख नहीं रहा क्या आपको? तेरे मन पसंद आलू के पराठे बनवाए हैं मैंने उससे। बस मम्मी जी ला रही हूँ। अरे भाभी मेरा टाइम खराब हो रहा है, जल्दी करो आप। इतना धीरे काम करते हो। ला रही हूँ दीदी। लो दीदी, गर्मा गर्म है। और एक ये कितना गर्म है, इसको ठंडा होने में 10 मिनट लग जाएंगे। मम्मी गलती कर दी मैंने यहाँ पर आकर। बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही मेरी। ये भाभी सारे दिन मेरा दिमाग खराब करते हैं। खाने में भी 5 मिनट दे दिया कर, अब सारे दिन पढ़ाई करती है। खाने पीने का ध्यान तो रखेगी। सारे पौधे सूखे पड़े हैं। पढ़ाई नहीं करनी क्या तुझे? फालतू काम कर रही है। हाँ मम्मी जी गंदा लगता है, पापा जी ने कल ही मुझे कहा। ओहो, एक काम कर ले फिर, पोछा भी लगा देना। हाँ गंदा हो रखा है। अच्छा पोछा क्या? ठीक है। बेटा क्या है ये, पौधे एकदम सूखे पड़े हैं, पानी भी नहीं डाला तूने। हाँ भूल गई मम्मी जी, कल पानी डालना। रोज डालती हूँ मैं। पानी डाल देना इनमें। हाँ दूध देकर आती हूँ उसको। मेरी बेटी सारे दिन पढ़ाई करती है, इस बार तो उसको नौकरी लगाकर ही रहूंगी। बहू इधर आ। बेटा चाय का टाइम हो गया। कितना वक्त लगा रही है तू? हाँ भाभी एक कप मेरे लिए भी बनाना, ठीक है? ठीक है दीदी, बनाती हूँ। लो मम्मी जी चाय। अब तो गुप्ता जी की बहू भी नौकरी लग गई। हाँ अच्छा तू कब लगेगी? अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर, कोई कमी थोड़ी ना है तेरे। हाँ बेटा एक काम कर, भिंडी की तो सब्जी बना ले। हाँ और साथ में दाल बना लेना। और मेरी जो रोटियां बनाए ना, पतली बनाना थोड़ी। हाँ छोटी छोटी। ठीक है। भाभी आप सोफे पर बैठकर पढ़ लो ना। आप बार बार आते जाते हो ना, मैं परेशान हो जाती हूँ। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी। बहू फ्रिज से सब्जियां निकाल बेटा। सब्जी किसकी बनाएगी, देख इधर आ। दीदी मैं अभी आती हूँ। यहाँ पढ़ने को आकर ही गलती कर दी मैंने। ये भाभी तो दिमाग खराब कर दिया पूरा। इनका तो कुछ करना पड़ेगा। बेटा क्या है ये, तेरे पापा कितनी डांट लगाएंगे? ड्रेस के प्रेस नहीं किया तूने उनके? अरे मम्मी जी मैं करने ही वाली थी बस। एक काम कर, पहले प्रेस कर, बाद में पढ़ लेना। मैंने सोचा 15-20 मिनट और पढ़ लो, फिर साथ में प्रेस करके सब्जी काट दूंगी। वो तो तेरे हिसाब से देख ले, काम समय पर होना चाहिए। बहू इधर आ बेटा। भाभी मत खोलो आप किताब, मुझे लगता है आप परेशान हो रहे हो। आपकी इच्छा तो है नहीं पढ़ने की। इच्छा होती है ना, वो मेरे जैसे बैठकर आराम से पढ़ता है। कभी कहाँ कभी कहाँ। सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? तेरे पापा आए हैं, देख। ये सब्जियां खाली कर, फ्रिज में लगा दे सारी। बेटा छत से कपड़े जल्दी ले आएगा तू, रंग उड़ जाता है उनका। देखिए उधर ही उनकी बहू है, सबकी बहू है, जॉब कर रही है। अब तो शर्मा जी की बहू भी नौकरी कर रही है। बेटा तू कब लगेगी? बेटा अब तू भी नौकरी लग जा। हाँ
बेटा, मेरे बेटे की तनख्वाह तो महीना पूरे होने से पहले ही खत्म हो जाती है। महंगाई देखो कितनी बढ़ गई है। हाँ, उसके एक के पैसे से घर नहीं चलेगा। खर्चा देख कितना लगता है। भाभी, आप एक जगह बैठकर पढ़ नहीं सकते क्या? क्या नजारा लगा रखा है? भाभी, आज के 11 तो बज गए। आप 1-1.5 घंटे के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? इससे अच्छा तो टीवी देख लो ना। इतना पढ़ के कुछ नहीं होगा। दीदी मन है तभी तो पढ़ती हूँ, अब टाइम ही इतना मिलता है तो मैं भी क्या करूँ। आपको पता है क्या कितना कंपटीशन हाई है? हाँ, कितना टफ है। लोग पता नहीं कैसे कैसे पढ़ रहे हैं और एक आपका कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तो आप रेस्ट करो। सही कह रही हो दीदी, बच्चे तो बहुत है पढ़ने वाले। भाभी, आप एक काम करो, आराम से जाया करो, धीरे धीरे, और धीरे धीरे ही आया करो। एक तो आपकी ये पायल कितना शोर कर रही है, निकाल दो इनको। निकाल दूंगी दीदी। मम्मी, आप इधर आओ। भाभी मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। दीदी मैंने क्या कर दिया? क्या बकवास लगा रखी है? इससे अच्छा तो मैं यहाँ नहीं आती ना, तो सही रहता। इससे अच्छी पढ़ाई तो मेरी ससुराल में हो जाती थी। कभी कहाँ कभी कहाँ। बेटा, क्या बात हो गई? हाँ मम्मी, मेरी यहाँ पर बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही, सच बता रही हूँ मैं। ये भाभी कभी आती है कभी जाती है। क्यों नहीं पढ़ने दे रही इसको? हाँ, मेरी बेटी के क्यों पीछे पड़ी है? आप एक काम करो, इनको दूसरे रूम में पटक दो। दिमाग खराब हो गया मेरा तो। तू शांत हो एक बार। बता बहू, क्या दिक्कत है तेरे? हाँ, दोनों मिलकर पढ़ लो। सबकी बहुएं बेटियां नौकरी लग गई। दीदी आप परेशान मत हो। मम्मी जी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वहीं पढ़ाऊंगी 2 महीने। तू मायके चली जाएगी? पीछे से घर कौन संभालेगा? काम कौन करेगा? चली जाएगी मायके। बहाने चाहिए मायके जाने के। ठीक है दीदी। मम्मी जी, मैं एक काम करती हूँ, पढ़ाई छोड़ देती हूँ। कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, तो क्या है फिर? ऐसे कैसे पढ़ाई छोड़ देगी? मोहल्ले की लगभग बहुएं नौकरी करती हैं। मेरा भी सपना है कि तू कुछ बने। मम्मी जी अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? दीदी का आप कितना ख्याल रखते हो, कहते हो दीदी तो पढ़ती है, इनके हाथ में चाय पानी सब कुछ देते हो आप। और मैं सारे दिन काम करती हूँ, 1-1.5 घंटा मिलता है मुझे पढ़ने के लिए। उसमें भी दीदी कहते हैं कि आप बार बार आती जाती हो तो मेरा दिमाग खराब होता है। मम्मी जी आप कहते हो कि फलाने की बहू की नौकरी लग गई, तू भी लग जा। ऐसे हाथ में थोड़ी ना है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। मम्मी जी ऊपर से दीदी कहते हैं मैं पढ़ती नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो सच बता रही हूँ, परेशान हो गई। एक तो ये भेदभाव जो मैं देख रही हूँ, नौकरी दोनों को बराबर चाहिए, ननद और भाभी की, लेकिन पढ़ाई सिर्फ ननद ही करेगी इस घर में। तो मम्मी जी, जब दीदी को हक है कि वो अपने हिसाब से पढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? या तो हम मिलकर काम कर लें। दीदी के लिए आप सारे दिन काम करते हो, ये अपने कपड़े भी नहीं धोती, सारे दिन आप इनको बिठाते हो। 1 मिनट इधर से उधर चली जाए तो आप कहते हो कि बेटा तेरा टाइम खराब हो रहा है, तू पढ़ ले, तू फेल हो जाएगी। मुझे तो कोई नहीं कहता, मुझे तो यही कहते हैं फलाने की बहू लग गई, तू भी लग जा नौकरी। कितना तो आसान है नौकरी लगना। दीदी मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ, आपको लगता है मैं आना जाना लगाती हूँ कमरे में, आपको डिस्टर्ब करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। अगर आप भी मेरी मदद कर दो तो हम दोनों साथ में घंटों पढ़ सकते हैं। आपको तो दीदी पता ही नहीं है कुछ, खाना भी मैं ही बनाती हूँ, आपको हाथ में देती हूँ सब कुछ। थोड़ा सा नाश्ता गर्म क्या हुआ, सुबह आप गुस्सा करने लग गए। अब ऐसे मैं करूँ तो काम कैसे चलेगा आप बताओ? क्योंकि मैं तो इस घर की बहू हूँ ना, और आप बेटी हो। यही फर्क है मम्मी जी मुझ में और दीदी में। कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मुझे लगता है बेटियां मायके में पढ़ती हैं। बेटा सुन, तू मायके मत जा। एक काम करते हैं, तीनों मिलकर काम कर लेते हैं, घर के काम को बांट लेते हैं। हाँ, दोनों मिलकर अच्छे से पढ़ाई करना। फिर
बेटा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तेरी ननद यहाँ पर आके पढ़ाई कर रही है, हम इसकी सास को कितना बुरा बता रहे हैं। अब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, तू मायके में जाएगी तब। नमस्ते दोस्तों, जब नारी पढ़ेगी तभी वह आगे बढ़ेगी और उसके साथ हमारा परिवार, समाज और देश भी आगे बढ़ेगा। तो बहू बेटी में फर्क ना करें, दोनों को पढ़ाएं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।